Hello, my dear students. I am Pankaj Bakshi from Saint Arnold School, विजयनगर इंदौर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज़िंदगी अगर बहुत हार्ड होगी तो आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, और जब आप स्ट्रांग बनोगे तभी आपकी लाइफ इजी होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहिए। आज मैं आपको एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। तो देखें, because you know very well, if you have a capacitor, then inside the capacitor energy is stored। अब कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होती है और कैसे स्टोर्ड होती है, दैट वी हैव टू फाइंड इन ए कैपेसिटर। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो मैं कैपेसिटर लेता हूँ। सबसे पहले डायग्राम नहीं बना रहा। कंसीडर a capacitor of capacitance C। एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। अब इसको चार्ज दिया मैंने, बिना चार्ज दिए तो कैपेसिटर काम नहीं करेगा। लेट Q चार्ज be given to the plates of capacitor, then its potential raised through V volts। You know very well, a capacitor is a device which can store a very large amount of charge and hence electrostatic potential energy within the plates of capacitor। So when charge is given to a capacitor, तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। दैट इज Q proportional V or Q equal to CV। Here you know very well, C is nothing but it is capacitance। तो मैं यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेता हूँ, V इक्वल टू क्यू बाई सी। अब मैंने ये क्यों निकाला है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, व्हेन वी डिराइव एनीथिंग देन दैट डेरिवेशन इज जस्ट लाइक ए डिश वी आर प्रिपेयरिंग। और डिश बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और कैसे मिलाना है, वही एक डेरिवेशन है। So when we are finding energy stored in a capacitor, and everybody knows that energy always comes with the help of work done। ये शायद ऊपर लिखा है, मैंने आपको दिख नहीं रहा होगा। एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको वर्क डन चाहिए, और वर्क डन या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो यू नो वेरी वेल, V equal to W by Q and W is equal to V into Q। It means if you have potential, then you can find work done and then work done converted into energy। सीधी सी बात है। तभी तो मैंने V निकाला। देखो, अब V निकाल के मैं इस फार्मूले में पुट करने वाला हूँ। नाउ अगेन लिसन, consider a capacitor of capacitance C। Let Q charge be given to the plates of capacitor and its potential raised through V volts। That is Q proportional V, Q equal to CV and V equal to Q by C। अब आप कैपेसिटर को थोड़ा सा और चार्ज देंगे, तो थोड़ा सा और देंगे तो वो लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, वो रिपेल करेगा। इट मीन्स यू हैव टू डू सम वर्क टू गिव एडिशनल चार्ज। तो अब वही वाला खेल चालू हो गया हमारा कि एडिशनल चार्ज देंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चार्ज दूंगा मैं। फिजिक्स की खासियत यही है कि थोड़ा सा काम करो, इंटीग्रेट करो, आ गया आंसर। सो लेट, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही कर देता हूँ। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in providing additional charge dq
टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मैं थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ, आपको कम भी लिख सकते हो। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन देखिए V इंटू क्यू। तो वर्क डन इज V, बट चार्ज वी आर गिविंग डी क्यू, एडिशनल चार्ज, तो हम डी क्यू लिख देंगे। अब V की वैल्यू पुट कर देंगे, या V की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी। तो डी क्यू इज इक्वल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, वी की वैल्यू थी क्यू बाय सी, वो पुट कर दी। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन। हम थोड़ा सा चार्ज थोड़ी देंगे, थोड़ा सा देने के लिए थोड़ी कैपेसिटर बनाया है, हमको तो बहुत सारा चार्ज प्रोवाइड करना है। चलिए मैं पहले थोड़ा ये मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम हो गया और यहीं लिखता हूँ। Therefore, total amount of work done, therefore total amount of work done in giving charge from 0 to Q, मैंने 0 to Q मतलब Q चार्ज दे रहा है कैपिटल Q, यू कैन राइट स्मॉल ऑल्सो। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, इंटीग्रेट लिमिट 0 to W। नाउ इन दिस इंटीग्रेशन व्हाट इज इनसाइड, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो D से रिलेटेड चीज होती है वो अंदर होगी। सो डी क्यू इज देयर, सो Q इज इनसाइड और C कांस्टेंट हो जाएगा, तो C बाहर आ गया। 1 upon C Q into dq and limit is from 0 to Q। नाउ dw का इंटीग्रेशन W, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन dx इज x एंड हियर x की पावर n, dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो एक पावर बढ़ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू Q। नाउ वी अप्लाइंग upper limit minus lower limit. So W minus 0 equal to 1 upon 2 I am taking outside, and now applying upper limit Q square minus 0 square. So W is equal to Q square upon 2C. This is the total work done if we are providing Q charge to the plates of the capacitor। फिर से यहाँ तक आ गए थे, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू। तो टोटल वर्क डन ऑफ amount of work done in giving charge from 0 to Q. So integration dw 0 to W, 1 upon C constant outside, integration q dq अंदर रह गया 0 to Q। Now we are using integration of dw is W, limit 0 to W, 1 upon C and Q की पावर 1 थी तो एक पावर बढ़ जाएगी Q square upon 2, 0 to Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये वर्क डन करने क्या वाला है, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम चेंज कर देंगे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, यू नो वेरी वेल इट इज U। देयरफॉर की बजाय लिख देता हूं दिस वर्क डन stored in the form of, this work done stored in the form of electrostatic potential energy between the plates of capacitor, between the plates of capacitor। Therefore W को मैं U लिख दूंगा, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। इट मीन्स electrostatic potential energy is given by Q square upon 2C। If you know Q, if you know C, you can easily find U, but you know very well we have a formula C, Q equal to CV। so three quantities are there, so suppose if Q is not there or C is not there, V is there, then how to find U? तो इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं फार्मूले को, बिकॉज आपको पता होगा Q इक्वल टू होता है CV, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C C C। तो U इक्वल टू क्या आ गया, हाफ
CV²। ये एक और फार्मूला आ गया देखो। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी। एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं C की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ। ऑल्सो C इक्वल टू होता है Q/V, होता है ना। तो U इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू रख दी मैंने Q/V, एंड V², एक स्क्वायर से V कैंसल, तो U इज इक्वल टू हाफ QV। इट मीन्स इफ एनी टू क्वांटिटीज आर नोन, कोई भी दो क्वांटिटी पता हो तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे? Q²/2C, 1/2CV² और 1/2QV। अब हमारे दिमाग में एक चीज और आई कि सपोज कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और मे बी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा भाई? तब उनकी एनर्जी का क्या होगा? सो ये बड़ी स्पेशल बात है कि capacitors either they connected in parallel or they connected in series, but their total electrostatic energy is always algebraic sum of each and individual capacitor. Suppose U1 is the energy of first capacitor, U2 is the energy of second capacitor, Un be the energy of nth capacitor. Then in grouping of capacitors, both in grouping of capacitors, both in series or parallel, total energy कितनी होगी? U इक्वल टू U1 plus U2 plus UN. It means whether capacitors are connected in series or they are connected in parallel, but their total energy is given by U इक्वल टू U1 plus U2 plus UN, वो ऐड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, कमेंट ज़रूर करें। और प्यारे बच्चों, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छी तरह पढ़ाई करें, डेरिवेशंस को लिख कर देखें। व्हेन यू आर वॉचिंग एनी वीडियो, ऑलवेज वॉच द वीडियो जस्ट बाय टेकिंग ए पेन एंड कॉपी, और उसमें लिखते जाएं। लिख कर देखें तो आपको याद होगा। सो खुश रहे प्यारे बच्चों, माता पिता की सेवा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।